सो ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक। एक्सरसाइज है हमारी 1.4, चैप्टर नंबर है फर्स्ट, 10th क्लास का है मैथमेटिक्स। एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इस वक्त हम करने जा रहे हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के ऊपर जो है हमने देखे 10 पार्ट थे हमारे, ठीक है ना। उस 10 पार्ट में से जो हमें जो है जो रैशनल नंबर हमें ऊपर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थी, जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थी, उनको हमें जो है उनको जहाँ पे जो है उनकी जो है पूरे एक्सपेंडेड करके उनके सारे डेसिमल्स जो हैं लिखने हैं। चलिए, इसके लिए हमें जाना होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ऊपर है एंड हमें देखना होगा कि यहाँ पे कौन से रैशनल हैं एंड कौन से टर्मिनेटिंग थे और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग थे। जो हमारे टर्मिनेटिंग होंगे हम उनका क्या करना है, हमें उनके जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है लिखनी है। तो चलिए, ये है पहला है हमारा 30। पहला हमारा पार्ट था 13/3125। ये टर्मिनेटिंग था, मतलब इस वाले को जो है हमें जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। तो चलिए, इसके लिए हम आते हैं नीचे एंड जहाँ पे हम जो है लिखते हैं। ये वाला कौन सा है हमारा, ये वाला जो है 6th पार्ट, जिस तरह ये वाला जो है ये हमारा टर्मिनेटिंग था, तो इसको भी हमें जो है इसके एक्सपेंशंस लिखने होंगे, ठीक है ना। ये वाला देखें हम, ये वाला जो हमारा पार्ट था, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग था ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट के मतलब पार्ट 6 के हमें नहीं लिखने, ठीक है ना। हमें उसी के लिखने जो टर्मिनेटिंग थे, ठीक है। चलिए, आइए लिखेंगे कैसे, बट सपोज करता हूँ पहले हम एग्जाम्पल से चलते हैं, उससे हमें जो है चीज़ें जब होल्ड हो जाता है हमें चीज़ों पर, तो करना फिर आसान हो जाता है। सपोज करते हैं जिस तरह मैंने पहले लिया था, मेरे पास 7/2 है। जी, अपने आप में एक टर्मिनेटिंग था एग्जाम्पल मैंने ली थी शुरू में ही, ये टर्मिनेटिंग है। इसके मुझे लिखने हैं, इसके मुझे क्या लिखने हैं, इसके मुझे लिखने हैं डेसिमल्स इसके क्या आएंगे, इसके मुझे जो है एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में मुझे इसको लिखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी करते हैं लॉन्ग डिवीजन करते हैं, इसकी करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन का क्या मतलब होता है, इसको और इसको करते हैं डिवाइड। नीचे वाला रहता है बाहर एंड ऊपर वाला जाता है अंदर, ठीक है। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा है 7 जाएगा अंदर, ऊपर वाला अंदर, एंड नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हम इसको करेंगे डिवाइड। क्या आएगा, 2 तिया 6 एंड माइनस 7 में से 6 निकालेंगे, कितना बचेगा मेरे पास 1, एंड देन मैं इधर पॉइंट लगाऊंगा जहाँ पे हो जाएगा 0 एंड 2 पंजे 10, ठीक है ना। अगर आप शुरू से हमारे साथ हैं तो आपको पता होगा जहाँ पे पॉइंट लगाया तो जहाँ पे किस तरह से जो है मैंने 0 इसको ऐड कर दिया, ठीक क्या है। चलिए, तो जहाँ पे जो है ये मुझे आया 3.5 जो है इसकी डेसिमल जो फॉर्म है, इसकी जो डेसिमल्स हैं वो मैंने लिखे, ठीक है ना। दैट मीन्स 7/2 जो है मेरा 3.5 के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है हमें जो है इस क्वेश्चन को नीचे क्या करना है सॉल्व, ठीक है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी होता है, दूसरा मेथड हमारे पास ये है मेथड सेकंड। ये तो हुआ मेरा मेथड फर्स्ट जिससे हम जो है करने वाले हैं, एंड इसके अलावा मेथड सेकंड भी है, ठीक है ना। मेथड सेकंड हम फास्टर तरीके से करते हैं, बट आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपको करना है एग्ज़ाम पास करना होता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जहाँ पे क्या है 2 है। हमेशा हमने देखा था कि डेसिमल्स हमारे बनते हैं, वो बनते हैं 2 और 5 से, मतलब 2 जो है पत्नी है, 5 पति है, मतलब ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं। जहाँ पे हम देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 है जहाँ पे एक बार, तो मैं एक बार 5 को भी लगा दूंगा, 5 लगा दिया मैंने इधर, मगर ऊपर भी 5 में लगाऊंगा, मैंने ऊपर भी 5 लगा दिया। तो 5 सत्ते कितने हो गए 35, 35 हो गए। एंड नीचे कितना आगे 5 दूने 10, तो नीचे आगे 10, ठीक है ना। अब क्या है कि मैं जितने 0 होंगे उतने पॉइंट्स के बाद में जो है पॉइंट लगा सकता हूँ, उतने नंबर्स के बाद। इधर 0 1 है तो मैं 1 नंबर के बाद इधर पॉइंट लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि 3.5 जो है जहाँ से ये मेरा निकल आया इसका 7/2 जो है, जहाँ पे मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको निकाला था। एक तरीका ये वाला है हमारे पास, ये है M1 मेथड 1 एंड ये वाला है हमारे पास मेथड सेकंड। तो चलिए 2 तरीके हैं हमारे पास इसको करने के, एंड 2 तरीके हम देखेंगे, सभी क्वेश्चंस में लगा लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बट जो है लॉन्ग डिवीजन से ही आपको जो है क्वेश्चन करने चाहिए एग्जाम के अंदर। चलिए पहला हम करते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा टर्मिनेटिंग था ऊपर 3 1 2 5, ये वाला टर्मिनेटिंग था हमारा पहला 3 1 2 5, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे,
टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन मैं जहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे तब भी आपको पता चले। टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125, ठीक है ना। वी शैल डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे किसको, न्यूमरेटर को। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर जिस तरह 13 है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर बाई किससे, हम करेंगे इसको बाय डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर नीचे वाले से, नेटर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना। हालांकि आपको इजी जो पड़ता है सेकंड मेथड जो मैंने बताया था वो बहुत इजी है एज कंपेयर टू लॉन्ग डिवीजन। चलिए, बट हमें जो है हम लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे, उससे भी करेंगे, बट आपको एग्जाम के अंदर जो है मार्क्स देखने, अगर ज़्यादा मार्क्स होंगे तो लॉन्ग डिवीजन से करना है, अगर कम मार्क्स होंगे तो आपको जो है शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया उससे करना है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा है अंदर हमें ने डिवीजन परफॉर्म करनी है। डिवीजन परफॉर्म करने के लिए जो हमारा जहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है हमारा 13 डिवाइडेड बाई 3125, ये वाला है। तो न्यूमरेटर को हम अंदर रखेंगे, न्यूमरेटर क्या मेरा अंदर, एंड डिनोमिनेटर मेरा रहेगा बाहर, तो डिनोमिनेटर मेरा आ गया बाहर, ठीक है ना। अब चलिए, पहले ही शुरू करते ही मैंने एक चीज़ पाई जहाँ पे जहाँ पे जो 13 है, 13 छोटा है बाहर डिवाइज़र से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर लगाऊंगा पॉइंट, एंड जब मैं जो है पहले मुझे क्या करना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो मैंने लगा दिया बेटा, पॉइंट, ठीक है ना। जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो मैं इसके साथ 0 लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने इसको बना दिया 130, ठीक है ना। तो 130 मैंने इसको बना दिया, मैंने इधर पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। अब जो है मैं इसको करूँ, फिर भी ये कम रहता है, तो मैं इसको करूँगा 31-25 को मैं 0 से करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 0, एंड यहाँ पे क्या आ गया, फिर से 1 आ गया, 130। अब मैं यहाँ पे जो है एक 0 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे जो है 0 ऐड किया तो मुझे जो है यहाँ पे जो है इसका क्या नाम है, हम इसको जो है यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 0, एंड ये हो गया अब मेरा 1300। तो 31 इंटू में इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फिर भी कम आता है, इसलिए मुझे 0 से करना होगा। 0 से मैं करूँगा तो अब जो है फिर से आ गया मेरा जो आ गया 0, तो कितना आ गया बचे अब मेरा 1300। अब जो है एक 0 में और लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया है, तो अब मेरा हो गया 13,000। 13,000 हो गया, तो मैं देखूँगा 13,000 है मेरे, उसको जो है अगर मैं 4 से करूँ, 31-25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 31-25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 12500, 125 आएगा मेरा, ठीक है ना। 0 में से निकालेंगे 0, 0 में से निकालेंगे 0, 10 में से 5 निकालेंगे 5, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, 500, ठीक है। आपको जहाँ पे मिला 500, अब यहाँ पे आप 0 जो है लगा सकते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बचे 2 में से 2 निकालेंगे 0, 1 में से निकालेंगे 0, ठीक है ना। इतना तो पता है। चलिए, अब आ गया आपका 5000, एंड 5000 को 31 को कितनी बार करेंगे, 3100 को लगभग आएगा 31-25, ठीक है ना। तो कितने बच जाते हैं हमारे यहाँ पे बच जाते हैं, 10 में से 5 निकालेंगे 5, 9 में से 2 निकालेंगे 7, एंड यहाँ 9 में से 1 निकालेंगे 8, एंड यहाँ पे हमारे बचे हैं 4, 4 में से 3 निकालेंगे हमारे बच जाएंगे 8। तो 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट जो है लगा दिया है ऊपर, ठीक है ना। पॉइंट के बाद हम जितने 0 चाहें तो इस जगह पे लगते रहते हैं, ठीक है ना, ये तो पता होगा। चलिए, अब हम 31-25 जो है इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके इक्वलाइज या इसके बिल्कुल क्लोज आए। तो अगर इसको मैं करूँ 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं आएगा 187, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, तो इसको मैं निकालूंगा तो यहाँ पे आया 0, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमने देखा कि देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 डिवाइडेड बाई
3125 इज कितना हमें निकला 00416 इज 0.00416। तो ये था मेरा आंसर, ठीक है ना। चलिए इसको सेकंड मेथड से भी आप हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड चूँकि हम जो है मेथड सेकंड अल्टरनेट मेथड, ठीक है, दोनों मैंने आपको सिखा दिए। जो है दो में से आपको जो फिजिबल लगेगा फाइनली तो आप उससे करेंगे। 13 और कितना है 31 25, 31 और 25 है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि 31 25 हमने क्या लिखा था 31 25 को, ठीक है, आपको याद है। हम ऊपर जाएंगे देखेंगे 31 25 किसके इक्वल होता है। वहाँ पर 31 25 31 जो ये है 5 रेज टू द पावर 5, 5 रेज टू द पावर 5। तो 31 25 जो है ये होता है हमारा सोल्यूशन 13/31 25। ये होता है हमारा 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 5। देखिए मैंने कहा था 5 और 2 आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, जितने 5 होंगे उतने ही हमें 2 लाने होते हैं। 5 इधर कितने हैं 2, 5 इधर कितने हैं 5, तो इतने ही हमें जहाँ पे लाने होंगे, क्या लाने होंगे 5 अगर इधर हैं 5 तो इतने ही हमें लाने होंगे 2, 2 भी हम लाएंगे 5, तो मैंने लगाए 5 एंड मगर जो नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे वही हमने ऊपर भी ऐड करना है, 2 ऊपर भी लगाएंगे 5, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, ठीक है ना, 13 2 इंटू 5 किसके इक्वल होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 2 3, ये होता है 32 के इक्वल, ठीक है ना। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 13 इंटू 32 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 5 का पावर, ठीक है। 31 25 5 तो आएगा आपका 31 25 एंड 2 आपका आएगा 32, ठीक है ना। 31 25 इंटू 32, ठीक है ना। तो ऊपर आपको मिलेगा 13 क्रॉस जब आप 32 करेंगे तो आपको मिलेगा ये 416 के इक्वल, 416 एंड नीचे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 31 25 एंड 31 25 इंटू 32, तो ये आपको मिलेगा 1 लाख 1 2 3 1 लाख के इक्वल, ठीक है ना। अब देखिए अब डेसिमल्स लिखने का हमारे पास क्या तरीका होता है, ये तरीका होता है हमारे पास कि जितने जीरो हैं उतने के बाद हमें पॉइंट लगाना है। कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, तो जहाँ पे 2 गैप हैं इनकी जगह पे हम लगा देंगे 0, तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये हमारा हुआ 0.0146, ठीक है ना। इसी तरह से हमें पहले मेथड से भी यही निकला था, तो इस मेथड से भी हमें यही निकला। अब दो में से जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो है 17 डिवाइडेड बाई 8 सोल्यूशन, ठीक है। 17 डिवाइडेड बाई 8, 17 डिवाइडेड बाई 8 को हम क्या करेंगे, वो सेम लिखेंगे कि 17 को हम जो है अंदर रखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो 8 तो ने हो जाएगा मेरा 16 एंड बचेगा मेरा यहाँ पे 1, ठीक है ना। एंड ये 8 से छोटा हो गया, मैं इसलिए लगा देता हूँ पॉइंट लगाऊंगा तो जहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ। हो गया अब मेरे पास 10, ठीक है ना। तो 8 को मैं करूँगा 8 इकाई 8, कितने बचे मेरे पास आ गए 2, ठीक है। एंड मेरे पास आ गए 2, ठीक है ना। अब मैं इधर 0 लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया है। तो फिर मैं कर सकता हूँ 8 तो ने 16
अब मेरे पास कितने बचे 4। अब मैं इसको 0 लगा सकता हूँ 40, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। क्या बचा मुझे रिमाइंडर, अब रिमाइंडर मुझे बचा 0, तो ये हो गया टर्मिनेट, ठीक है ना, टर्मिनेट हो गया। एंड ये हमारी डेसिमल की वैल्यू निकली 2.125, 2.125। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ जो पूरा आपने लिखना है, ठीक है ना, 17/8 इज 2.125। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। नेक्स्ट हम अगर देखें, नेक्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग कौन सा था, नेक्स्ट हमारा था 15 डिवाइडेड बाई 1600, ठीक है ना, इसको 320 हमने बनाया था, याद है कोर्स। चलिए टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 we will divide the numerator by denominator। जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम हमें भी लिखना लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी गेट हमें क्या मिलेगा तब, ठीक, 1600 हम रखेंगे बाहर एंड 15 रखेंगे अंदर, ठीक है ना। तो हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। किस तरह से हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करनी है, तो जस्ट इसको जो हम है हम ये छोटा है तो सबसे पहले हमें जो है पॉइंट लगाना होगा, ठीक है ना। तो मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के इस साइड में 0 लगा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा 150, राइट। तो 1600 को मैं 0 से करूँगा तो आएगा फिर 0, ठीक है। तो बचा मेरे पास कितना 150। अब जो है ये फिर से जो है छोटा हुआ, हालांकि मैं 0 यहाँ पे लगा सकता हूँ, अब हो गया 1500, बट फिर भी छोटा है तो मैं कर सकता हूँ इसको, फिर से आया 0। तो अब मेरा हुआ ये 1500, एक 0 और ऐड में कर सकता हूँ इस स्टेप पे, ठीक है ना। ये डिवीजन का रूल है, ठीक। तो क्या मैंने अब मैं 1600 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे कितना मिलेगा 14400, ठीक है ना। तो 14400 आपको मिलेगा एंड ठीक है, 0 में से निकालेंगे 0, 0 में से निकालेंगे 0 एंड 10 में से 4 निकालेंगे 6, ठीक है ना। 4 में से 4 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, तो 1 0 जहाँ पे आप और बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे हो गया आपके 6000, ठीक है ना। अब कितने से 16 दिया 48, तो जहाँ पे आपके हो जाएंगे 4800, ठीक है 4800। तो 0 में से 0 निकाला, 10 में से 8 निकाले 2 एंड 5 में से 4 निकाले 1, 12। तो हो गए 1 0 आप यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि आपने पॉइंट लगा दिया है, ठीक है ना। तो 12000 हमारे पास हो गए, ठीक है ना। 12000 को अगर आप करेंगे 7 से परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लीकेशन, व्हाट यू विल बी गेटिंग 11200, 11200, ठीक है। तो 11200 ये आपका जो होगा, यहाँ पे 0 में से निकालेंगे 0, 0 में से निकालेंगे 0, 10 में से 2 निकालेंगे बचेंगे आपके 8। तो यहाँ पे जो है आप 1 0 ऐड कर सकते हैं, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0। अब जो है आप कर सकते हैं 1600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 1600 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 8,1,2,3,8,000, तो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 0। तो फाइनली जो हमारा 15 डिवाइडेड बाई 16,1,000 था, ये इक्वल हुआ इसके 0.009375। तो ये बच्चे हमारा हो गया आंसर। एंड अब जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो बनता है, आई थिंक हमें जो है वीडियो को यहाँ पे ब्रेक करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक कंटिन्यू करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये लंबा हो जाएगा, एनीवे चलेगा। चलिए हमारा है 23 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है ना। तो सोल्यूशन करेंगे, क्या करना है हमें, इसको हम दूसरे मेथड से चलिए करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो है 23 हैं, तो नीचे आपने देखा 2 कितने हैं, इधर 3 है, कम क्या है 5, तो 5 को हमें एक 5 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 है हमारे 3 इंटू 5 है हमारे 2
एंड हमें एक 5 और ऐड करना है, तो ऊपर भी हम एक 5 और ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक, ऊपर जब हम एक 5 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23 इंटू 5 करेंगे, जब 23 इंटू हम जब 5 करेंगे तो बच्चे हमें ऊपर मिलेगा 115, 115 115 मिलेगा। एंड नीचे हमें क्या मिलेगा, नीचे हो जाएगा 2 का क्यूब होता है हमारा 8, एंड 5 का क्यूब जो है हमारे पास होता है 5 5 25 एंड 25 125। इन तीन पाँचों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चे हमारा 125। 125 इंटू 8 करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा 1000, तो नीचे आ गया 1000। ठीक है ना। अब हमने कहा कि जितने ज़ीरो होंगे, जितने ज़ीरो होते हैं इस मेथड के अंदर, हम उतने के बाद पॉइंट लगाते हैं। इस 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, तो मतलब हम 0.115 हमारा होगा आंसर। ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लिखेंगे कि ये डेसिमल जो एक्सपेंशन है इसके इक्वल है। ठीक है ना। इज़ दैट क्लियर। तो चलिए, ये बहुत जो है ईजी था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्पेशली जो आपका बड़ा क्वेश्चन है, जिस तरह पिछला क्वेश्चन गया, तो आप उसको इससे कर सकते हैं। ठीक है ना। छोटे क्वेश्चनों में डिवाइड आप कर भी सकते हैं, बट जो आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको प्रेफरेबल है कि आप ये वाला मेथड उसमें लगाएं। ठीक है। 6/15 ये वाला पार्ट जो था, इसके अंदर भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला था। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं। कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, दूसरा मेथड लगाएंगे, कौन सा लगाएं। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। ये छोटा है, छोटे क्वेश्चन के अंदर आप लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे, इजी रहता है। बड़े क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको लगाना होता है। बड़े क्वेश्चन के अंदर आप दूसरा सेकंड अल्टरनेट मेथड लगाएंगे, वो ठीक है उसके लिए। चलिए 15 को मैं सबसे पहले, ये छोटा है तो 15 को मैं जब पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ। तो जब आप कितना हो गया, 60 हो गया। एंड यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 4, कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें मिला ये 0.4। तो चलिए इसको जो है मैं लिखता हूँ, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज 0. ये हमारा आंसर हुआ। ठीक। इसके बाद अगर हम देखें हमारा जो, इसके बाद एक और हमें ऊपर टर्मिनेटिंग मिला था, एंड ये होगा हमारा लास्ट पार्ट। और ये वाला हमारा टर्मिनेटिंग था बच्चे, कौन सा पार्ट था, ये था हमारा 35/50। ठीक है। तो चलिए ये वाला जो है, इसके अंदर भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। सॉल्यूशन टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50। ठीक है ना। वी विल डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वी गेट, हमें क्या मिलेगा था, तो 35 अंदर रखेंगे, 50 बाय रखेंगे। ठीक है ना। 50 को जब मैं करूँगा तो 0 से, ठीक है ना, क्या आएगा 35। अब ये छोटा है, मैं इधर पॉइंट लगा सकता हूँ। 350 मैंने बना लिया। ठीक है ना। 50 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 350 आएगा। ठीक है ना। अगर 50 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा मुझे 350। क्या मिला मुझे, 0। सिंपली देयरफॉर जो हमारा 35/50 है, ये डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 इज़ 0.7। ये हमारा हो गया आंसर। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा हो गया ख़त्म। हम मिलते हैं